नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। लेके हाजिर हूं सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा मुद्दा। आज की बड़ी बहस में हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जो हफ्ते भर से देश में काफी चर्चाओं में रहा है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने की परमिशन को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, जिसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। उठापटक और राजनीतिक संघर्ष के बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाने को लेकर विवाद थमने लगा है। विवाद के बाद प्रशासन ने अब छात्रों को 13 और 14 मार्च को होली मनाने की इजाजत दे दी है। पहले होली मिलन समारोह की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ था। अब यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि होली खेलना और होली मिलन एक ही बात है। इस मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ रहा है, लेकिन इससे पहले अलीगढ़ से देखिए संवाददाता प्रदीप पुंडीर की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली खेलने को लेकर विवाद अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बात की जाए यूनिवर्सिटी प्रशासन की, तो उनकी तरफ से छात्रों को होली खेलने के लिए 13 और 14 तारीख की समय दिया गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर NHRC जो हॉल है, वहां पर छात्र चाहें तो होली खेल सकते हैं। लेकिन कहीं ये देर तो नहीं हो गई, क्योंकि ज्यादातर छात्र होली के चक्कर में 13 और 14 तारीख को अपने अपने घरों तक वापस लौट चुके होंगे, क्योंकि ज्यादातर छात्र अपने घरों को चले जाते हैं होली जैसे बड़े पर्व पर। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस पूरे मामले की लीपापोती की है। आपको बताते चले कि AMU के छात्र अखिल कौशल और उनके कुछ साथियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से होली खेलने की अनुमति मांगी थी, जिसको कि प्रशासन ने इनकार कर दिया था। लेकिन जैसे ही भाजपा सांसद सतीश गौतम का बयान सामने आया, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दबाव में आकर अनुमति तो दे दी, लेकिन ऐसी अनुमति किस बात की, किस फायदे की, क्योंकि छात्र जब होली ना खेल पाए। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हुई, जिस तरह से राजनीति गरमाई, क्योंकि अलीगढ़ के अलावा पूरे देश में AMU के अंदर होली खेलने का मुद्दा जो है सवाल बन गया। तो इसी को लेकर शायद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मामले को रफा दफा करने के लिए छात्रों को अनुमति दे दी। फिलहाल जो है छात्र 13 और 14 तारीख को यूनिवर्सिटी कैंपस के NHRC हॉल जो है वहां पर होली खेल सकते हैं। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। तो देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने का जो मामला है वो अब काफी ज्यादा गर्मा रहा है। इंडिया न्यूज की जो मुहिम है अब वो रंग लाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब AMU में होली के रंग और अबीर गुलाल उड़ते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इतिहास में पहली बार छात्रों को कैंपस के अंदर होली खेलने की अनुमति दे दी है। और कुछ दिनों पहले जिस तरह से ये मामला सामने आया था कि प्रशासन ने छात्रों को होली खेलने की अनुमति नहीं दी है, जिसके बाद ये पूरा मामला काफी ज्यादा गर्माता नजर आ रहा था। पहले AMU प्रशासन ने इनकार किया था, लेकिन अब AMU प्रशासन ने छात्रों को अनुमति दे दी है। तो चलिए अब सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ हमारे आज के मेहमान भी जुड़ गए हैं। एक एक करके पहले उनका परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख, प्रवक्ता BJP, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक तिवारी, प्रवक्ता सपा, भी हमारे साथ जुड़ गए। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। शिशिर चतुर्वेदी, हिंदू महासभा से हैं। शिशिर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सूफी संत सैयद खालिद, मुस्लिम धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूफी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवेंद्र जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आखिरकार अनुमति मिल गई है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से अनुमति मांगने से अनुमति मिलने तक का जो सफर है, क्या वो जायज था? देखिए अपूर्वा जी, जिस तरह से आपने बताया अनुमति मिलने की बात जो अब हमारे सामने आई है, या ये अनुमति लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है, वो भी इतना बड़ा त्योहार, होली से बड़ा कोई त्योहार थोड़ी होता है। अब से पहले देश में क्या क्या हो रहा था, ये चीज खुलने की बात है। ये मौके होते हैं कि किस किस तरीके से कहां कहां किस चीज का हनन होता था। क्या जब लोकतंत्र था देश में, तो फिर होली जैसे पर्व पर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, इतने बड़े AMU में, जिसका नाम जो है चलता है पूरी दुनिया में, उसमें भी मतलब हमें परमिशन की जरूरत होती थी, तभी हम होली मना सकते हैं, या अलाउ ही नहीं है हमारे लिए। यही तो विचारणीय बात है कि देश में जो चीज बदलनी चाहिए, जिन पर सुधार होना चाहिए, उन पर चर्चा होती रहनी चाहिए। और जब इनके बीच में कुछ लोग राजनीति करने के लिए आते हैं, तो उनके मुखटे पर दर पर उखड़ने शुरू होते हैं, जिससे दिक्कतें आती हैं, जिससे माहौल खराब होते हैं। इसमें ना किसी धर्म की बात, ना किसी की। जहां जरूरत है सुधार की, वहां होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल देर की है, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 47 के तुरंत बाद ये चीज खत्म हो जानी चाहिए थी। यहाँ से कोई मतलब नहीं है, इन चीजों का कोई औचित्य नहीं है।
कि आप जो पोत कर इसको रख देंगे, आपने बंटवारे में अपने सारे अधिकार ले लिए और जो चीज हमारे यहाँ ले रखी है उस पर कंडीशन हमारे ही ऊपर, यही शर्मनाक बात लगती है, यही विचारणीय बात होती है, इसी पर लड़ाई का विषय होता है। आप भाई हमें इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में परमिशन के लिए जाना पड़ रहा है, क्यों जाना पड़ रहा है भाई, क्यों लगा इतना समय भाई, हमें राम उनका तो मंदिर के कहना लिए था इतनी कि आंदोलन लड़ाई क्यों लगनी हमारे पड़ी? कॉलेज का ये कभी इतिहास ही नहीं रहा है और अभी भी यही कहा जा रहा है कि इतिहास में पहली बार एएमयू में होली खेलने की इजाजत मिली है, तो ये उनकी संस्कृति नहीं रही है, इस वजह से इजाजत नहीं दी जा रही थी। देखिए अपूर्वा जी, एक ही मिनट में और क्लियर कर रहा हूं, इतिहास बदलने के लिए ही 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इतिहास लिखने के लिए ही ये पार्टी आई है और इतिहास जो दबा हुआ उसको उजागर करने के लिए ये पार्टी आई है और इतिहास के साथ जो खिलवाड़ हुआ उस खिलवाड़ को बंद कर न्याय करने के लिए ये पार्टी आई है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है, ना हिंदू की बात करती है ना मुसलमान की, न सिख की बात करती ना ईसाई की, सबका सम्मान होता है। हमारा देश हम ही पर कंडीशन कब तक, क्यों नहीं बना, क्यों लगे 70 वर्षों, ये जांच का विषय नहीं है क्या? आपने अपने बाप दादाओं की जागीर बनाकर जैसे आपने किया, जो चाहे, जो धर्म के साथ, जो व्यक्तित्व के साथ, जो योजनाओं के साथ, जो विकास के साथ, जो देश के साथ जो घोटाले किए हैं, फला किया, ये सब जांच के विषय, धीरे धीरे सबका हिसाब होगा। चलिए ठीक है, इसमें चिंता ना करें। ठीक है अगर देवेंद्र किसी जी। की अशोक जांच जी का रुख होती कर है लेती कि हूँ एक बार। अशोक जी, इजाजत नहीं मिलने से लेके इजाजत मिलने तक का जो सफर रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में त्योहारों को लेके, होली को लेके खास तौर पे, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या ये जरूरी था इतना? जी देखिए, कोई चीज सकारात्मक होती है तो वो अच्छा होता है और जो है हमारे धर्म में सभी धर्मों को अपना धर्म का पालन करने का अधिकार है, उस तरह से खुशियां मनाने का अधिकार है। ये अच्छी बात है कि विश्वविद्यालय ने इसका परमिशन भी दिया और समझा कि आज की जरूरत क्या है। आज हमें बराबर भाईचारा बना के चलना है, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार बना के चलना है, आपसी सौहार्द कायम रखना है। इंडिया न्यूज ने भी इस मुहिम को चलाया, हम साधुवाद देते हैं इंडिया न्यूज की, आपकी मुहिम अच्छी रही और उसका सकारात्मक परिणाम भी आया। तो सर सच्चाई ये है कि आज के दौर में, जो भी आज का दौर है या पहले का भी दौर था, सभी को समान अधिकार, संविधान हमारा सभी को समान अधिकार देता है और समान अधिकार के तहत सबको अपना अपना हर्षोल्लास मनाने का अधिकार है और उसके तहत परमिशन दिया है, इसका हम स्वागत करते हैं। जी, लेकिन वो अधिकार मिल कहाँ रहा था? ये इतनी लड़ाई मैंने लड़ी आपको गई, साधुवाद दिया, उसके बाद जाकर ये अधिकार मिला गया, तो देखिए इसको मैंने अधिकार इंडिया न्यूज मिलना को कैसे साधुवाद कह दिया। सकते हैं? आपने कहा कि आपने मुहिम चलाई, मैंने आपको साधुवाद दिया। देखिए, कोई परिणाम क्या आता है ये मैटर करता है, मैटर करता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इससे कोई खास मतलब नहीं होता है। मकसद होता है कि हम कितने अमन चैन से रह रहे हैं, कितने अच्छे परिणाम आते हैं हमारे, कितना अच्छे तरीके से हमें आपसी सौहार्द बनाने का जो है उस अवसर मिलता है। और हम सभी को समान अधिकार है भी इस देश में, इस संविधान हमें अधिकार देता है। जी ठीक है अशोक जी, देखिए आपकी कुछ बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन कुछ बातों को लेके मेरा सवाल भी है। जैसे आपने कहा कि संविधान सबको हर चीज, फ्रीडम ऑफ राइट है, फ्रीडम ऑफ फेस्टिवल है, फ्रीडम ऑफ स्पीक है, इन तमाम चीजों का अधिकार देता है। छात्र जाते हैं अनुमति मांगने के लिए, पहले बार में उन्हें अनुमति नहीं दी जाती है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अंततः जो है जो चीज निर्णय होता है उसका हम स्वागत करते हैं और बिल्कुल अनुमति देनी चाहिए थी, अनुमति देनी चाहिए थी और अनुमति देने के पक्ष में है। अनुमति दिया, मैंने आपका साधुवाद क्यों किया? इंडिया न्यूज को साधुवाद नहीं किया मैंने? इंडिया न्यूज का मैंने तहे दिल से स्वागत नहीं किया क्या? आपने एक अच्छी पत्रकारिता की, आपकी पत्रकारिता को सलूट करता हूं मैं। ठीक है, चलिए शिशिर जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद सीधे संत सैयद जी का मैं रुख करूंगी। शिशिर जी, अनुमति पहले नहीं दी गई लेकिन अब अनुमति मिल गई, किस तरह से आप इन दोनों चीजों को देखते हैं? क्या अनुमति जरूरी थी? ठीक है, एक कार्यक्रम करना है, उसके लिए अनुमति की जरूरत होती है, एक नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, जिसका पालन किया गया, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका मुझे महत्वपूर्ण चर्चा बुलाने के लिए, और आपका इसलिए भी धन्यवाद कि इतनी अच्छी मुहिम चलाई और जब नहीं दी गई थी तब भी आपने मुझे इस मुद्दे पे बुलाया था और इस वक्त भी आपके साथ हूँ। तो हमारा ये कहना है, नहीं दी थी, ये एक स्वाभाविक चीज है। देश की 3-4 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर इस तरीके के विवाद लगातार बने रहते हैं। बाकी जगह पर शिक्षा का माहौल है और यहाँ पर बवाल का माहौल है। जैसे जेएनयू, जामिया मिलिया, उसके बाद ये जेएनयू वही यूनिवर्सिटी है जहां से जिन्ना की सोच पैदा होती है,
जहां से देश के बंटवारे की नींव रखी जाती है, किस प्रकार से आतंकवादी पकड़े जाते हैं कश्मीरी, किस प्रकार से हथियार पकड़े जाते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है ये देश दुनिया जान रही है और जानती भी है, और परमिशन जो नहीं दे रहे थे इस पर लेकर मेरा सवाल है कि इन पर कार्रवाई तय होनी चाहिए जिन्होंने जो यहाँ पर परमिशन नहीं दे रहे थे पूरे देश में। मैं तो स्वयं ब्रज का निवासी हूँ, ब्रज का रहने वाला हूं मैं। हमारे लिए तो बहुत बड़ा त्योहार है, वैसे भी होली देश के नागरिकों सभी के लिए है। इतने बड़े त्योहार पे जो संविधान बनने से सैकड़ों हजारों साल पहले से ये पर्व बनता चला आ रहा है, उस पर्व पे हमें परमिशन लेना पड़ रही है, इस देश के बहुसंख्यकों का ये अपमान है मेरी नजर में। क्योंकि जिस पर्व को देश का राष्ट्रपति, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो, चाहे विपक्ष की सरकारें रही हो, अन्य उसकी जनता दल और तमाम सरकारें जो रही हो, आज भाजपा की सरकार रही हो, सभी सरकारों में होली मनती आ रही है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सभी मुख्यमंत्री बनाते आए। आज उसके लिए एक विश्वविद्यालय, जो छोटा सा विश्वविद्यालय जिसकी जमीन में एक हिंदू ने दी थी, वहां पर जिस प्रकार से परमिशन ना दिया जाना, उसका जो अधिकार है वहां के हिंदू छात्रों का, उसका गला दबाने वाले अधिकारियों पे कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। ये मेरा सवाल है। इस पे मुहिम आप और आगे चलाएंगे तो और बेहतर होगा, क्योंकि कितने सालों से आप सोचिए होली की अनुमति नहीं दी गई, और उन छात्रों को सलाम है जिन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी। आपके चैनल को आभार है कि आपने उसको दिखाया, और अब छात्र क्योंकि वहां से जा चुके होंगे, बहुत से छात्र इसका फायदा नहीं उठा सकेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार से, क्योंकि पहली परमिशन मिलने के बाद लगातार परमिशनें मिलती रहती, क्योंकि हम लोग तमाम आयोजन कराते हैं। तो आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है शिशिर जी। सैयद साहब, अनुमति पहले नहीं दी गई, अब अनुमति दे दी गई, लेकिन अब बार बार सवाल यही उठ रहा है कि आखिर पहले अनुमति क्यों नहीं दी गई? क्या अब जब परमिशन मिल गई है तो अब ये भी हो रहा है कि क्या एएमयू बैकफुट पे चली गई है? क्या एएमयू ने अपनी गलती मान ली है? क्या अपने इतिहास में बदलाव करने का अब एएमयू ने फैसला ले लिया है? बात जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की है तो मैं एक सूफी शेर से बात चालू करना चाहता हूँ होली को लेकर। धरती अंबर घूम रहा है, बरस रहा है रंग, खेलो चिश्तियो होली, खेलो ख्वाजा मोइनुद्दीन के संग। बताइए, ये सूफियों के कलाम है और मशहूर कलाम है, और इसे बेहतरीन तरीके से अमीर खुसरो ने सजाया, और वरज में भी और जहां भी होली उत्सव के साथ मनाई जाती है वहां इन दोहे गुनगुनाए जाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे मोदी साहब ने भी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये दोहे गुनगुनाए थे। और बड़ी खुशी की बात होती है जब ये सब सुनते हैं, और उसके बाद जब ये सुनने मिलता है कि भारत की जमीन पर कहीं होली मनाने के त्योहार पर रोक लगाने की बात हो, या मुसलमानों को होली में आने पर रोक लगाने की बात हो, या कहीं नमाज के लिए कहीं रोक लगाने की बात हो, तो बड़ा दिल दुखता है कि ये सूफी संतों की जमीन है, ये औलियाओं की जमीन है, ये महान संतों की जमीन पर ये किस किस्म की बातें सामने आ रही है। और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक जो है ये विश्वविद्यालय है, और विद्यालय जो होता है, जो विश्वविद्यालय होता है, जहां इल्म हासिल करने का मरकज होता है, वहां तो ये नफरत की भाषा होनी ही नहीं चाहिए थी। क्योंकि अगर हम स्टूडेंट्स, समझ लीजिए कि हमारे छात्र हैं, अगर हम इन्हें नफरत का दस्त देंगे तो कल हमारे भविष्य का, कल हमारे कल का क्या होगा? क्योंकि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ये देश का फ्यूचर होता है, ये कल होता है। अगर इन्हें हम नफरत सिखा देंगे तो ये कल क्या मैसेज लेकर दुनिया में जाएंगे? और होली जैसा त्योहार जिसको भारत के सूफियों ने अपनाया, और आज भी भारत की बड़ी सूफी दरगाहों में, खानकाहों में होली को बड़ा उत्सव के साथ मनाया जाता है, वहां अगर भारत की जमीन पर किसी जगह पर होली मनाने के लिए परमिशन लेना पड़े, और अगर उसको परमिशन डिक्लाइन कर दिया जाए, तो मेरे लिए तो बड़ी अति दुख की बात है। और फिर आज ये बैकफुट पर आकर, अगर मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, आपकी चैनल की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने लगातार इस मुहिम को चलाया, और आज जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है बच्चों को होली खेलने का परमिशन देने पर मजबूर हो गई बैकफुट पर आकर। ये तो वो हुआ कि जो है जब आवाज उठी और बदनामी का मामला खड़ा हुआ, तब जाकर ये परमिशन मिला है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके बदल ये होना चाहिए था कि बगैर किसी भी तरह के विवाद के ये परमिशन दे देना चाहिए था, ताकि दोनों बच्चे, हिंदू और मुसलमान बच्चे मिलकर इस रंग की होली को
फैलते और धर्म की जो ये फिलहाल जो भारत के अंदर है, जो हम नहीं चाहते, जो नफरत की भाषा क्रिएट हो रही है, ये आगे बढ़े। हम तो इसे खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि यही तहजीब है हमारी, यही गंगा जमनी तहजीब है, यही हमारी भारत की मूल भाषा है, जिस वजह से आज भारत पूरी दुनिया के अंदर एक अलग अपनी छाप रखता है। ठीक है, शिशिर जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी शिशिर जी, उसके बाद में सीधे देवेंद्र जी का रुख करूंगी। जी, अलीगढ़ के जो सांसद हैं उनका भी बहुत बड़ा हम लोग अभिनंदन करते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने मुखर होकर के इस मुद्दे को उठाया, और आपके चैनल पे भी हमने देखा, उनका भी बहुत बड़ा अभिनंदन है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जो रोका गया जब होली के आयोजन को, तो ये कहा गया कि वो स्टूडेंट्स जो थे विद्यार्थी परिषद के हैं। क्या अब होली अगर विद्यार्थी परिषद कार्यक्रम कोई कराएगी तो उसका रोकना जायज है क्या? आप बताइए, विद्यार्थी परिषद का नाम क्यों आया वहां पर? इसके बाद तीसरी सवाल यह है कि आखिर वो कौन लोग थे जो होली को इस देश में रोकना चाहते हैं, उस विश्वविद्यालय में रोकना चाहते हैं? और इस बात का समर्थन मुझे लगता है यहाँ सभी बैठे हुए पैनलिस्ट करेंगे, चाहे सूफी जी हो, चाहे हमारे समाजवादी पार्टी के भाई हो, और चाहे भाजपा के, और स्वयं आप भी करेंगी, क्योंकि इसको रोकने वाले कौन है, उनको उन पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यक समाज का ये त्योहार है, इसको क्यों रोका गया? और आप लोग का अगर उसमें इस लेकिन खबर को आप शिशिर लोग ना जी, उठाते, सांसद जी के ना बयान उठाते, पर भी अब काफी ज्यादा राजनीति हो रही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने जिस तरह से बयान दिया कि अगर हमें यहाँ पर अनुमति क्या नहीं गलत मिलती तो बयान कितने दिया है? ऊपर चले जाते। नहीं, ये उन्होंने बयान ऊपर- देना क्या एक सांसद को शोभा देता है? ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं विपक्ष की तरफ से। देखिए, सांसद जी ने कहा कि ऊपर पहुंचा दिया। ऊपर का क्या मतलब है? अदालत में पहुंचा दिया जाएगा, कानून की परिधि में ला देंगे, उनको सजा दिलाएंगे ऐसे लोगों को, उनका कहना ये है। अब उसको तोड़ मरोड़ के जो समझना चाहे आप सोचे। ऊपर का मतलब क्या होता है? कानून के दायरे में लाएंगे, उनको सजा दिलवाएंगे, और यही मेरी भी मांग है कि हमारा भी ये कहना है, कौन लोग हैं जो इस होली को रोकना चाहते हैं, आयोजन के रोक दे। इतना पवित्र त्योहार, पूरी फिल्म इंडस्ट्री से लेके देश का हर कोना कोना होली मनाता है, और हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम ब्रज के निवासी हैं, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी वो है, महत्वपूर्णता है कि ये त्योहार मने और रोकने वाले पे कार्रवाई सुनिश्चित हो। चलिए ठीक है, देवेंद्र प्रमुख जी, इस पे आपकी क्या राय है? क्योंकि अब जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि क्या एएमयू बैकफुट पे आ गई है, छात्र फ्रंट फुट पे आ गए हैं, और कुछ दिन पहले भी जब हम इस पे चर्चा कर रहे थे तो मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े थे जो ये कह रहे थे कि ये जो पूरा कार्यक्रम है ये राजनीति से प्रेरित है, तो इसे तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसमें राजनीति होगी, और इस वजह से यहाँ पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। विद्यार्थी परिषद का नाम लिया था। जी ठीक है शिशिर जी, देवेंद्र जी से मेरा सवाल है। देखिए पूर्वा जी, मैं पहले तो वही दोहरा रहा हूँ, मैंने जो अपनी बात कही है जिस तरीके से, और मैं फिर एक बार पुनः धन्यवाद कर रहा हूँ सैयद साहब का, कि उनकी बोलने से मैं हमेशा गदगद होता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब व्यक्ति अच्छी जगह होकर बहुत अच्छे बोलते हैं, तो वो किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो, आम व्यक्ति हो, उसकी बात का अच्छा निकलना चाहिए। आज ना तो कोई लड़ाई का विषय है पैनल में, न ज्यादा बहस का विषय है। विषय चर्चा ये है कि हम कहाँ कहाँ कब कब क्यों त्रुटि करते हैं, उनका परिणाम क्या होता है, और कितने लंबे समय तक हमें किस चीज का इंतजार करना पड़ता है। सिर्फ दुख की बात यही है कि इतने लंबे समय तक हम जो है आजाद होने के बाद, 47 के बाद भारत पूर्ण आजाद की जो बात आती है कई बार, भाई अधूरी आजादी क्यों, लोकतंत्र को खतरा क्यों, वो ये चीज प्रमाणित करती है कि आपने कहाँ कहाँ किस किस तरह तथ्य के साथ खिलवाड़ किया है। देखिए, मैं कभी भी किसी मुस्लिम के खिलाफ, किसी सिख ईसाई के खिलाफ धर्म पर बोलता ही नहीं। मैं सिर्फ ये बात करता हूं कि अगर कांग्रेस मुस्लिमों की हितैषी थी तो उन्हें शिक्षा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर कितनी चर्चाएं की, आगे बढ़ाने की चर्चाएं कितनी की। भाई आप उनका नाम लेकर धन संपदा इकट्ठे कर रहे हो, और विदेशों में से आपके जो बैंकों में खाते हैं पैसे भर रहे हो, और बात करते हो कि वफक बोर्ड हमने बना दिया, उसमें वफक बोर्ड में आपके रिश्तेदार से यार से लेकर कितने लोग जुड़े हुए हैं। ये जो जांच हो रही है इससे विचलित नहीं होना चाहिए विपक्ष को, ये दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जब ये बात हमें आज परमिशन की पड़ रही है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पड़ रही है, या माननीय सांसद के कहने के बाद, और मैं आपके चैनल का इसलिए धन्यवाद नहीं करता कि आज आपकी ये जो ग्रामीण अंचल है ना, और इतना बड़ा न्यूज चैनल है, इंडिया का नंबर 1 चैनल है मेरी नजर में, वो जब ग्रामीण अंचल में जाकर छोटी छोटी बातों को, जो लोग कभी सपने में सोचते नहीं थे,
उठाते हैं आपके, जाकर चैनल के माध्यम से आपके लोग जाते हैं, आपके एडिटर से लेकर वहां जो भी उस समय काम करते हैं लोग, वो सारी वीडियोज को छोटी छोटी बनाकर क्लिप और तथ्य के साथ लाते हैं। मुझे कभी देखता हूँ बड़ा सुकून होता है कि इंटीरियर एरिया में भी इस तरीके की इंडिया न्यूज जैसा चैनल घूम रहा है, चाहे किसानों का मामला हो या सुरक्षा का मामला हो, किसी डिस्ट्रिक्ट का मामला हो। तो ये बात आपने उठाई है तो अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल बधाई की बात है। लेकिन दुख इसी बात का है फुआ जी कि आज भी हम क्या इसी बात को उठाएंगे? राम मंदिर हमारा जिस दिन देश आजाद हुआ था 500 वर्षों तक, जिसमें हमने इतनी कुर्बानियां सारी चीज दी और फिर लड़ाई लड़ते रहे 70 वर्षों तक, वो भी अदालत में, अपनी ही लड़ाई अपने ही लोगों से। भाई ये प्यार मेरी समझ से परे है। अभी कल परसों आपने कुंभ का महापर्व देखा, उस कुंभ पर जिस तरीके की राजनीति, मुस्लिमों की बात छोड़िए आप, मुस्लिमों की वोट में जो खड़े होकर वार करते हैं, खतरनाक वो हैं। मुस्लिमों को तो शिकार बनाने के लिए महाभारत के युद्ध की याद आती है कि शिखंडी भीष्म के आगे खड़ा होकर कहने लगा कि मैं हथियार डाल दूंगा। ये क्षेत्रीय पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है ना, ये भड़का कर तोड़कर ये लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाती है। ना कोई मुसलमान पहुंचाता, ना कोई हिंदू। इस सरकार में मुझे बताइए कि 2017 के बाद तो उत्तर प्रदेश बता दो, और 14 के बाद कितने दंगे होते हैं, कितने प्रदेश जलता है, कितनी सरकारी संपत्तियां टूट रही हैं, कितने क्रिमिनल उत्तर प्रदेश में मर्डर कर रहे हैं, कितने बलात्कार। ये एक बार तुलना करिए। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर से जब घोषणा कर रहे थे कि मैंने 40 मेडिकल जो कॉलेज है हमने हमारी सरकार ने बनाकर उत्तर प्रदेश में नए तय कर दिए 8 साल के अंदर, जबकि 4 पूरे भी नहीं हुआ करते थे। आपके पास एम्स को ढूंढते थे हम, तो सीना चौड़ा होता। एयरपोर्ट्स की बात करते हैं आज हम कि हमारी जो हम पहले नंबर का, दुनिया का नहीं एशिया का पहले नंबर का एयरपोर्ट हम उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं, और सैकड़ों की गिनती नहीं है। ये विकास दर है भाई, संसाधन है, ये काम भी तो कर रहे हैं हम, खाली हवा थोड़ी कर रहे हैं। कि आज हम खड़े कहाँ हैं, देश कहाँ खड़ा है और किस पटल पर जाकर चर्चा कर रहे हैं, किस पटल पर प्रदेश। आज जीडीपी की चर्चा हो रही है। जीडीपी हम 5वें नंबर की इकॉनमी होने के बाद तीसरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन हमने हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं किया, धर्म का बात नहीं किया। जिसकी जो जरूरत थी उसकी चर्चा करते हैं, विकास की चर्चा करते हैं। कानून व्यवस्था के रूप में जब कानून अपना काम करता शक्ति के साथ, वही शक्ति सरकार की होती है। और उसका विरोध करने के लिए विपक्ष तरह तरह के प्रोपगंडे अपनाकर सरकार को बदनाम करने का काम करता है। ये यूनिवर्सिटी में भी यही घटना थी कि आप इतने 70 वर्षों तक इंतजार करवाते रहे, क्यों करवाया, क्यों हुआ भारत में ऐसा काम? एक बार जवाब ले लेते हैं अशोक जी से जवाब ले लेते हैं। अशोक जी, आखिर जरूरत अनुमति की पड़ती क्यों है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। ठीक है, अनुमति मांगा तो एक नियम होता है हर संस्थान का, हर कॉलेज की, हर यूनिवर्सिटी की, नियम के तहत अनुमति मांगने गए, अनुमति नहीं मिली। कई मुस्लिम स्कॉलर्स थे जो ये कह रहे थे कि राजनीति से प्रेरित है ये कार्यक्रम, और अनुमति मांगी गई थी होली मिलन समारोह की, और अनुमति मिल रही है होली खेलने की। जी देखिए, होली खेलना बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। होली खेलना ही तो त्योहार है, असल त्योहार है। और सच्चाई जहां तक है, सारी बात मैं समझ चुका हूँ जैसा आपने बताया है, और सारी चीजें हम ही क्या सभी लोग समझ रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है इन बातों को। आपने जो कार्य किया है, आपको क्यों मैंने बधाई का पात्र कहा है, क्योंकि एक मीडिया होकर के आपने निष्पक्ष तरीके से समाज को जोड़ने के लिए, समाज में सौहार्द पैदा करने के लिए, आपसी एकता और अखंडता के लिए कार्य किया है। आपने जो कार्य किया है वो सराहनीय है। उसका प्रतिफल मिला कि आज अनुमति मिल गई होली खेलने की, और यही तो अच्छी बात है कि सभी को जो है अधिकार है अपने अपने त्योहार मनाने का। आज विश्वविद्यालय है, इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, वहां पर ये अगर अनुमति ना मिलती तो दिक्कत होती, तो थोड़ा सा हमें परेशानी होती, सभी को दिक्कत होती। पूरी जनता सोचती कि हमको अनुमति क्यों नहीं मिल रही है। अनुमति लेने का एक प्रावधान है, वो तो अलग तरीका है, लेकिन अनुमति मिली, ये अच्छी बात है और इसका हम स्वागत करते हैं। रही बात विकास की, बात कर रहे थे भाई अभी प्रमुख जी, विकास तो क्या किया है जनता जानती है। आपने विकास किया, अधूरा विकास किया है, जो कुछ किया है वो अधूरा किया है। एमओयू किए हैं तो वो धरातल पे उतरे नहीं ठीक से। आपने मेडिकल कॉलेज बनाए तो जरूर हैं, दीवारें खड़ी कर दी हैं, लेकिन डॉक्टर्स नदारद हैं उसमें जो है अभी इक्विपमेंट्स उतने आ नहीं पाए हैं।
वो रन कर नहीं पाया है। आप कम बनाते लेकिन रन तो करते, कम से कम रन करा देते। आप चिकित्सा व्यवस्था महंगी करते जा रहे हैं। हमारे समय में लोहिया चिकित्सालय में फ्री थी, आज क्या हालत है। आज 5 लाख का जो आपने प्रबंध किया है आयुष्मान योजना का, वो भी करप्शन की भेंट चढ़ी हुई है। जगह जगह देखिए तमाम अनियमितताएं पाई गई हैं, जिससे आप इनकार खुद ही नहीं कर सकते हैं। सच्चाई यह है कि जो प्रदेश है वो जिस तरह से विकास करना चाहिए, जिस तरह सड़कें बनी आपके समय में, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का क्या हाल हुआ, 5 दिन में गड्ढे पड़ गए। हमारा आगरा एक्सप्रेस पे आपके सामने है, आपके सामने है, पुलिस मुख्यालय सामने है, आपके मेट्रो बनाई हमने आपके सामने है। तमाम विकास किए अखिलेश जी के समय में, जो 100 नंबर दिया आपने उसका नंबर बदला, लेकिन आज उसकी हालत क्या हो गई है। आज किस तरह से जो है हमें स्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है। हमारी पढ़ाई की व्यवस्था में आज प्राथमिक विद्यालयों की क्या हालत है, उनका रखरखाव कैसा है, सारी चीजें छिपी हुई नहीं है। किसानों की क्या हालत है, आज किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसके आय को डबल करने की बात कही थी आपने, डंके चोट पे कही थी, जुमला साबित हो गया आपका। आज पिछड़े शिक्षक भर्ती घोटाला झेल रहे हैं, आज दलित 30 लाख की नौकरियां नहीं निकाली जा रही हैं, वो उसका दर्द झेल रहे हैं, आरक्षण नहीं पा रहे हैं। आज आउटसोर्सिंग कराई जा रही है, आज किस तरह से जो है प्राइवेटाइजेशन किया गया है, आज दलितों का हक मारा जा रहा है। दलित और पिछड़े अपने हक के लिए बेचैन है, आरक्षण के लिए बेचैन है, नौजवान आज रोजगार के लिए बेचैन है, महिलाएं आज महंगाई की मार झेल रही हैं, किचन नहीं चला पा रही हैं। सवाल इस बात का है कि डॉलर जो है कितना आगे चला गया, ठीक है डॉलर रुपए में अशोक कितना जी, अंतर हो गया। मुद्दा अभी हमारा अलीगढ़ है, अभी हम अलीगढ़ पर ही फोकस करें। ठीक नहीं है, नहीं, देखिए, अभी भाई लेकिन बता रहे देवेंद्र राजनीति जी तो कह चल रहे थे रही तो थी ना सर, राजनीति तो इस पूरे मुद्दे पर काफी ज्यादा तगड़ी चल रही थी। और अब जिस तरह से बयानबाजी को लेकर भी कहा जा रहा है कि जो सांसद हैं अलीगढ़ के, उनके बयान को भी काफी ज्यादा कोट किया जा रहा है, जैसा कि अभी शिशिर जी भी कह रहे थे। देखिए, बयान तो कोई भी देगा, अच्छी बात है। बयान पे हम तो किसी के बयान पे कुछ बोल नहीं रहे हैं, किसी के बयान पे हमें बोलने की जरूरत नहीं है। आज परमिशन मिल गई, लोग अमन चैन से होली खेलें, आपसी सौहार्द में, प्रेम का त्योहार होली है। होली रंगों का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है, सभी रंगों का त्योहार है। और इससे अच्छा त्योहार क्या होता है कि आपस में गले मिलते हैं लोग, होली में एक दूसरे को बधाई देते हैं, प्यार पनपता है। हम चाहते हैं कि प्यार पनपे और वैमनस्य का खात्मा हो। यही आप भी चाहते हैं, यही इंडिया न्यूज भी चाहता है। जी ठीक है, शिशिर जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद सैयद साहब मैं आपका रुख करूंगी। शिशिर जी, अब प्यार मोहब्बत के त्योहार है होली, जाहिर सी बात है सनातनियों का सबसे मुख्य त्योहार है, साल में एक बार आता है, फिर उसके लिए भी इजाजत की जरूरत पड़ रही है और कई जगहों पर मुस्लिमों की एंट्री पर बैन की बात की जा रही है। हम ये दो तरफा तस्वीरें हम देख रहे हैं। देखिए, दो तरफा बात तो सब तरफ हो रही है। पहले तो सबसे पहले आज महिला दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, अभी सांसद जी की बात हो रही थी कि सांसद जी ने क्या कहा, जरा समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव जी के बयान को भी देख लीजिए। उन्होंने सीओ साहब को लेकर संभल के क्या कहा कि जेल में रहोगे तुम, मतलब वही जज हैं, वही सजा देंगे और जेल पहुंचा देंगे। इस बयान पे चर्चा क्यों नहीं होती है? एक बयान पे चर्चा होगी, दूसरे पे नहीं होगी। मतलब अगर उस सीओ ने अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए उसने ये कहा कि 52 जुम्मे होते हैं और जमाज आप घर पे पढ़ लीजिए, एक दिन उस साल में होली आती है। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने सलाह के तौर पे, वो भी पीस मीटिंग में। तो उस बात को इतना तोड़ मरोड़ के राजनीति का इशू बना दिया गया, जबकि उन्होंने क्या कहा था कि प्यार मोहब्बत का त्योहार है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आप लोग को मालूम होगा कि नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी रेल की पटरी पर, मॉल में, सड़क पर, कहीं पे भी नमाज पढ़ने बैठ जाएंगे, चाहे जितनी गंदगी हो। लुलु मॉल का इतना बड़ा बवाल हुआ था, मैंने लुलु मॉल घेरा था, आपको याद होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसका कह रखा है तो एक दिन 2-4 घंटा के उस दिन नमाज आप घर पे भी पढ़ सकते हो अगर चाहो साथी, लेकिन नहीं, आपको सफेद कुर्ता पैजामा पहन के रंग के वक्त निकलना है। और निकलने के बाद कोई अगर हल्का सा रंग लगा दे प्यार मोहब्बत में, तो आपको फिर गोली निकालनी है, बम चलाना है और मस्जिदों से पथराव करना है। तो ये मंसूबे भी तो पूरे होने चाहिए। इसीलिए योगी जी की सरकार है, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार,
ना उनका त्योहार आप खराब करो, ना वो हमारा त्योहार करे, भाईचारे की मिसाल पैदा करे। इस पे हमको काम करना चाहिए। और सीओ के बयान पे जो राम गोपाल जी ने कहा, अखिलेश जी ने कहा, उनको सोच समझ के, एक बड़े पदों पे रहे, ओहदों पे रहे, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए था। ठीक है सैयद साहब, किस तरह से देखते हैं आप इन चीजों को? एक साथ त्योहार मनाने के लिए भी बातें चल रही हैं, तो कई जगह पे यह भी चल रहा है कि मुस्लिमों की एंट्री पर बैन हो जाना चाहिए। हाँ, मैंने पहले ही अपनी बात ये रख दी थी कि मेरे इस मुल्क में ये कैसा नफरत का माहौल लोग बनाना चाहते हैं। और रही बात जुमा के दिन होली और जुमा, मैं तो इस चीज को और बेहतर नजरिए से देखना चाहता हूं कि उस दिन लोगों को ऐसा ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए, ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए जिस तरह, देखिए अभी हमारे पैनलिस्ट देवेंद्र प्रमुख जी हैं, मेरे शिशी शिशी महाराज जो हैं, ये लोग, हम लोग बैठकर किस तरह आपस में मोहब्बत से चर्चा कर लेते हैं। तो आखिर रोड पर ये क्यों नहीं हो सकता? मैं कह रहा हूं कि शिशी महाराज ने भी जब कहा कि नमाज कहीं भी हो सकती है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये कह दूं मुस्लिम एक्सपर्ट्स होने के लिए कि जुमा की नमाज जो है वो सिर्फ मस्जिद में होती है, वो कहीं और नहीं पढ़ी जा सकती, घर में भी नहीं। बाकी उस दिन होली है तो दिल इतना बड़ा कर लेना चाहिए हम मुसलमानों को और मेरे हिंदू भाइयों को कि मुसलमान भी गुजर जाए और होली भी मन जाए और किसी को कोई मौका ना मिले ऐसी विखंडी ताकतों को जो भारत को बदनाम करना चाहती है। ऐसा माहौल हम क्रिएट करें। और हमारे जो है मेरे पैनलिस्ट देवेंद्र प्रमुख जी ने भी एक बात एक छेड़ी थी वक्फ बोर्ड को लेकर, कि वक्फ बोर्ड का तो मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड के ऊपर। जब जेपीसी की मीटिंग गुजरात में हुई और जेपीसी अध्यक्ष हमारे जगदम्बा पाल जी जब आए, हम लोग सामने बैठे हुए थे और उस वक्त ओवैसी साहब भी सामने बैठे थे, और उस पर जब बहस चली तो ओवैसी साहब ने 2 दिन पहले ही जो है भारत के सूफियों को जो है वो जोकर कहा था। उस पर हमारी और ओवैसी साहब की बड़ी बहस हुई थी इसके ऊपर, दोनों को लेकर इस बात पर। उसके बाद जगदम्बा पाल जी ने कहा कि आप अपनी बात रखें, वो बात बाजू में रखें। तो हमने कहा साहब जो जेपीसी और जो अमिटमेंट बिल आना चाहता है 24 का वक्फ बोर्ड को लेकर, इसके लिए हम समर्थन करते हैं। तो हमको सवाल पूछा गया कि कितने लोग और कितने संगठन मुस्लिम, तो सर एक फाइल हमने जब उनको सौंपी तो जगदम्बा पाल जी खुद अचंभे में आ गए कि भारत के 154 जिलों से बड़े मुस्लिम समुदाय के समर्थन लेटर हमने उनको सौंपे थे कि इस बिल के समर्थन में है मुसलमान। और जो विरोधभाषी हैं ये कुछ शक्लें हैं जो सिर्फ जो है वो बड़ी शक्लें हैं तो मीडिया में नजर आ रही है, बाकी जो छोटे लोग हैं उन जो नजर नहीं आ रहे। बाकी जो है मुसलमान इसके समर्थन में था, उस दिन भी समर्थन में था। और मैं जिस बात पर अभी हम डिबेट कर रहे हैं, इस डिबेट पर भी हम कहना चाहते हैं कि यहां भी कोई किसी से मुखालिफ नहीं है, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। अब देखिए वो एसपी साहब का जो बयान आया उसको जो लोगों ने किस तरीके से प्रेजेंट किया संभल के, तो उसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा अगर मुसलमान आएंगे उस दिन नमाज न पढ़े। तो मैं कहता हूं नमाज भी पढ़े और होली भी मनाए, यही तो हमारी खूबसूरती है। हम नमाज भी अदा करें जुमा की और होली भी मनाए और भारत का ऐसा रंग दिखे लोगों को, ऐसी मोहब्बत का रंग दिखे कि हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी मुल्क हैं जो हमारी बर्बादी के सपने देख रहे हैं उनको एक चेहरे पर थप्पड़ लगनी चाहिए ये देखकर कि इस बात को, और देश में बैठे हुए गद्दारों को, जो देश के गद्दार हैं, जो देश को इस तरीके से बार बदनाम प्रेजेंट करना चाहते हैं, उनको एक जवाब मिलना चाहिए कि होली के दिन जुमा भी हो, जुमा भी पढ़ा जाए, होली भी मनाई जाए, ईद भी मनाई जाए, रमजान मुबारक का महीना है, सारी चीजें खुशी खुशी मनाई जाए। क्यों आखिर हमें पुलिस की जरूरत पड़ेगी? वहां क्यों पुलिस की हमें जरूरत पड़ेगी कि पुलिस हमारे बीच में आकर दो लोगों के बीच में बंदोबस्त करेगी जब जाकर हम नमाज पढ़ेंगे? क्यों हमारे मोहल्लों के अंदर होली खेलने के लिए पुलिस लगानी पड़ेगी? क्यों? ये ऐसे सवाल बार बार उठते हैं और इसका हम खंडन करते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है पुलिस की सुरक्षा की। हम खुद हमारे समाज के लोग ही, हम हिंदू मुसलमान सब मिलकर इस चीज को मना लें ताकि हमें कोई जरूरत ही ना पड़े किसी सुरक्षा की। और जब ये होगा तो मेरे हिंदुस्तान का जो सपना है, विश्व गुरु बनने लेकिन का सपना है, सैयद साहब ठीक है, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि इन चीजों को लेके हमें सोचना चाहिए। लेकिन कई अगर इतिहास हम उठा के देख ले, कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनको लेके शायद ये चीजें अभी तक, चाहे हम बीजेपी की बात कर ले या सनातनियों की या हिंदुओं की बात कर ले, वो भरोसा नहीं बन पा रहा है ना सर। इसी वजह से ये चीजें सामने आ रही हैं, पुलिस फोर्स लगाना पड़ रहा है। नहीं, भरोसा कब बनेगा? कब कि ऐसे लोग जैसा कि हम बैठे हैं, शशि जी बैठे हुए हैं, हमारे देवेंद्र प्रमुख जी बैठे हुए हैं, हम अगर सब, मैं इनफैक्ट दूसरे पैनलिस्ट साहब का नाम नहीं मुझे शो हो रहा, तो जो हमारे सपा से बैठे हुए हैं तो उनका नाम नहीं शो नहीं हो रहा, तो देख नहीं पा रहे, अशोक जी। हम अगर ऐसे लोग सब मिल जाएं और सब समाज में हम ऐसे लोग मिलकर जाएं और हमारे समाज को हम मनाएं, आपके समाज को आप मनाएं, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन चीजों की। हमें विश्वास कायम करना पड़ेगा। अगर हमें दुनिया के साथ जो ये 20वीं सदी में हम चल रहे हैं, इसमें सदी में अगर हमें चलना है तो हमें एक एक का विश्वास कायम करना पड़ेगा। और आखिर इस देश में विश्वास की कमी क्या है? चंद लोगों को हटा दिया जाए, अगर चंद लोगों को
चंद फिरका परस्त लोगों को हटा दिया जाए, तो जमीनी बात में हकीकत कहता हूं, मैं जमीन से जुड़ा हुआ बंदा हूं, मैंने बहुत काम किया है भाईचारे के लिए, पूरे भारत में हमने काम किया है। पीएफआई जैसे खतरनाक संगठन को, जो प्रॉपर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे खतरनाक संगठन को बंद कराने में, उसको बैन कराने में अगर कोई प्रमुख लोग थे तो हम हैं। आप अभी भी गूगल पर देख सकते हैं। इसके लिए हमारी जान तक हमने खतरे में डाल दी थी, पर हमने उससे बैन कराया, क्योंकि हम जानते थे कि हमारे बच्चों के हाथ में हम कलम देखना चाहते हैं, पत्थर नहीं देखना चाहते, और ऐसे संगठन पत्थर देना चाह रहे थे। तो हम यही चाहते हैं कि हम फिर सब मिलकर, हमारे ऐसे लोग मिलकर, हमको जगह दी जाए, सरकार ऐसे कुछ लोगों को चुनकर आगे लाए और विश्वास कायम कराए, फिर विश्वास कायम हो जाएगा। और जमीनी लोग बहुत शांति से जीना चाहते हैं, लोगों को दो वक्त की रोटी चाहिए, लोगों को ठीक जो है, ठीक है, एक बार मूलभूत प्रतिक्रिया ले लेते हैं चाहिए। देवेंद्र जी की। क्या ऐसी तस्वीर देवेंद्र जी हम कभी भविष्य में देख पाएंगे, जैसा सैयद साहब कह रहे हैं, कि दोनों त्योहार मन जाएं, दोनों समुदाय अपना त्योहार मना ले और किसी त्योहार में कभी किसी पुलिस फोर्स की जरूरत ना पड़े? देखिए पूर्वा जी, बहुत गहन बात कही है सैयद साहब ने, और होना भी चाहिए। जब बुद्धिजीवी पैनल होता है ना, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लड़ने की बजाय सीखना चाहिए। जब ये तरह की बात आ रही थी तो ये विश्लेषण की बात है, इसमें 100% दुनिया कहती है, 101% ये सच्चाई है। और ये भोले भाले लोग हो सकते हैं, उसमें मुस्लिम समाज भी है, हमारा समाज भी हो सकता है। कभी कभार राजनीति इतनी खराब दिशा में बदल जाती है कि स्वयं को बचाने के लिए आदमी कम से कम जो है वो इस तरीके की घटनाएं करता है। अब ये जो सीओ साहब का मामला चल रहा है, जिस तरीके से हमारे स्पीच सर उठा रहे हैं, ये इस मामले को उठाने वाला, मुझे जो है, मैंने इस पर बड़ी गहन डिबेट की है। अनुज जो है, जो डीएसपी हैं जी, वो मेरे डिस्ट्रिक्ट से हैं। अब मैं, वो पहलवान कोटे से है, युवा है, आध्यात्मिक है और हनुमान जी का पुजारी है। मैं बहुत बारीकी से उसको जानता हूं। तो उसका वो भावनाओं का की वजह से उसने वो बयान देकर और ये चीज वो क्लियरिटी की थी, लेकिन उसे लाग लपेटकर राम गोपाल ने अपना बयान देकर उसे राजनीतिक बयान बनाया। और वहां किसी मुस्लिम जो को, ना धर्मगुरु को, ना किसी नेता को कोई दिक्कत आई, वहां आई समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उनको पता था कि आपका यही, आज जिस दिन एमवाई का समीकरण खत्म हो जाए उत्तर प्रदेश से, भाई बचा तो अभी कुछ नहीं है, क्योंकि 21 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। क्या मुसलमानों का उसमें समर्थन नहीं है? बहुत अच्छी संख्या में है सैयद साहब। आप जैसे लोग बहुत हैं सुलझे हुए, जो इस देश को आगे देखना चाहते हैं। लेकिन हमारे ही कुछ लोग, हमारी ही पार्टी, मतलब आपको मैं फिर कहता हूं कि आध्यात्मिक हो सकता है कि अगर महाभारत में आप गीता कहीं पढ़कर देख लें और शांति के लिए रामायण पढ़ लें, तो आपको सारी चीज अलग अलग क्लियर हो जाएंगी कि कौन क्या चाहता है, किसने कब कब कौन सा छल कब नहीं किया। ये राजनीति का हिस्सा है। ये छल बल के साथ 70 वर्षों तक इस देश के साथ छल कर कर स्वयं को बचाने के लिए देश को पीछे धकेला। अन्यथा भारत सोने की चिड़िया थी, है और आज भी। 47 तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं ना, इन्हीं संसाधनों से पूर्वा जी, यहीं से विकसित होगा भारत। सिर्फ ये है कि हमें अपनी नीति तो चेंज करनी पड़ रही है, उसी के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं। ना हिंदू की जरूरत, ना मुसलमान की, बिल्कुल इसी चीज की जरूरत है जिससे ये साहब कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे के प्रति विश्वास जताकर, इस देश को सब कुछ मानकर, इस देश के लिए लड़ना है, खड़ा होना है। और पाकिस्तान या बांग्लादेश की चर्चा तो हम लोगों की मजबूरी होती है, नहीं तो वो तो निकला हुआ एक तरफ का, मैं तो कूड़ा जिसे बोलते हैं ना, इकट्ठा करके। असली मुसलमान, बुद्धिजीवी मुसलमान भारत में आज भी बड़ी संख्या में है। उनका हमेशा हमने सम्मान किया, करते रहेंगे। हमें मुसलमान पर बोलने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है पूर्वा जी। हमारी मजबूरी होती है, ओवैसी हो या रामगोपाल जी हो, अखिलेश जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो या ममता दीदी हो, जब ये इनका नाम ले लेकर गर्राते हैं तो कभी कभार वो नाम बीच में आ जाता है। और इनमें से भी, जैसे कहा से ये साहब ने, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने पिट्ठू बनाकर अपने ही लिए काम करवाते हैं, उनके लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, मुस्लिम के लिए नहीं, स्वयं के लिए। जो अंग्रेजों की रणनीति थी उसी को अपनाकर, वो इस वजह से ये चीज निकल कर आती है। नहीं तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि 2014 के बाद पूरे देश से, 17 के बाद उत्तर प्रदेश से दंगा खत्म होगा, जहां 300 प्लस दंगे एक एक सरकारों में करा कर भी, और दोनों का, हिंदू और मुसलमान, कभी एसटी की बात करते थे, कभी एसटी की, कभी एमवाई की। अब एक नया पीडीए पंगा चला रखा है। पीडीए, अरे पीडीए का मतलब बता दो मुझे। जब टिकट बांटते हो जब पीडीए बता दो, जब चुनाव जीतते हो जब पीडीए बता दो, जब कुछ ही के लिए आपने परिवार में तुम
10 सीट लड़ते हो, 7 अपने एमपी बनाते हो। अरे 20 तुम्हें एज विधायक जीतने हो, 10 तुम्हारे घर के परिवार के बनने चाहिए, और तुम पीडीए वाले। भाई पीडीए की परिभाषा ही बता दो, मैं चलिए, समझ अभी जाऊंगा। पीडीए पे हम जिक्र नहीं करते हैं देवेंद्र जी, भी पीडीए वाला मुद्दा हमारा है भी नहीं। अभी हम अलीगढ़ पे ही रहते हैं कि जिस तरह से अब हालांकि स्टूडेंट्स को तो अब अनुमति मिल गई है, लेकिन अशोक जी आपसे समझना चाहूंगी, क्या ये वाकई राजनीति से प्रेरित है? जैसा पिछली डिबेट में कई ऐसे मुस्लिम प्रवक्ता थे जो ये कह रहे थे कि ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है, ये वहां पे हुड़दंग करना चाहते हैं, ये वहां पर अभद्रता फैलाना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें अनुमति नहीं मिल रही है। उन्होंने लंबा चौड़ा एएमयू का इतिहास भी हमारे सामने खोल के रख दिया, लेकिन मुद्दे पर नहीं आए थे। जी, देखिए ये कोई मैटर रह नहीं जाता। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। जी। हमारे सैयद साहब ने बहुत अच्छा डिबेट कर रहे हैं। उन्होंने सफाई के साथ जो सीओ की बात को उन्होंने इग्नोर कर दिया और अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से रख दी उन्होंने, और वो बात सही है भी। अमन चैन तभी होगा जब हमें एक दूसरे पर विश्वास होगा, हर कोई एक दूसरे से प्यार करेगा, और पुलिस की जरूरत ना हो तो अच्छी बात है। हमारे देवेंद्र प्रमुख जी ने भी जो है उनका बात का समर्थन किया, लेकिन कुछ बातें और जोड़ी उन्होंने। तो मैं कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, बहुत ही विनम्रता से, बहुत शालीनता से कहना चाहता हूँ, जैसे ये अच्छी डिबेट चल रही है, अच्छी डिबेट चले, मैं भी चाहता हूँ अच्छी डिबेट चले। मैं कहना चाहता हूँ कि जो सीओ सिटी ने बात कही वो त्रुटिपूर्ण है। इसको समझेंगे तो समझ पाएंगे, देवेंद्र प्रमुख जी नहीं समझना चाहेंगे, नहीं समझेंगे। और सैयद साहब समझ रहे हैं, सैयद साहब ने तो खंडन कर दिया उनकी बात का, सीओ की बात का, वो समझ रहे हैं। आज कह रहे हैं कि जुमे की नमाज हम मस्जिद में ही पढ़ते हैं, ठीक है, इतने से बात क्लियर हो जाती है। अब उनको अपनी बात कहनी थी अगर शांति व्यवस्था बनाने के लिए, तो सीओ साहब को कहनी चाहिए थी कि हम जुमे की नमाज का थोड़ा टाइम बढ़ा लें, 2:30 बजे कर लें, 3-2 घंटे आगे पीछे कर लें। लेकिन ये कहना उनका सरासर जो है संविधान विरोधी था कि आप घर बैठ जाएं। सभी धर्मों को बराबर का अधिकार है। जिस देश में सभी धर्मों को बराबर का अधिकार है, ये कहना कि 52 जुमे होते हैं, ये कोई तर्क नहीं होता है। और एक होली होती है, ये कोई तर्कहीन बात कही उन्होंने, और एरोगेंस से भरी हुई बात कही, एरोगेंट बात कही उन्होंने। एक तरह से अपना आदेश दिया, और जो है अपने मन से आदेश दिया। ये कहना गलत था उनको प्यार भरे लहजे में कहना चाहिए था कि आप भी अपना जुमे की नमाज अदा कर लें, लेकिन थोड़ा आगे पीछे कर लें, समय थोड़ा परिवर्तित कर लें और अच्छे से कर लें। और ये कहना चाहिए कि भाई आप भी होली का त्योहार मनाए, लेकिन कोई भी ऐसी बात सामने ना आने पाए, शांतपूर्ण तरीके से मनाए। उनको भी नसीहत दे देते, दोनों को नसीहत दे देते, अच्छी बात होती, और अच्छी तरीके से लोग उसको मानते भी। तो उनके कहने में त्रुटि है, कहने में एरोगेंस है, उनके कहने में आदेशात्मक स्वर है, संविधान विरोधी स्वर है उनका कहने का, जो कहने का स्वर उनका है। इसलिए रामपाल यादव जी को बोलना पड़ा इस पर। सच्चाई ये है, मैं जो बात कह रहा हूँ तर्कपूर्ण कह रहा हूँ, अगर हमारे प्यार से कह रहा हूँ, देवेंद्र प्रमुख जी इसको समझेंगे तो समझेंगे, समझना चाहेंगे समझेंगे, नहीं समझना चाहेंगे तो नहीं समझेंगे। इसको जबरदस्ती हम समझा नहीं पाएंगे। शिशिर जी जवाब देना चाह रहे थे इसका। जी शिशिर। देखिए, सीओ एक बहुत छोटा अधिकारी है, और राम गोपाल यादव जी पूरा जीवन देख चुके राजनीति में। उनके जैसा बड़ा कद का आदमी जब अपनी भाषा, अपनी जबान पे को संभाल नहीं पाया, और वो कह रहे कि दंगा इन्होंने कराया था, इनको जेल में डाला जाएगा, जब वो इन तरीके के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अब दूसरी बात, हम लोग ऐसे नेता के हम गांव से हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे गांव के थे, ये सूफी जी के लिए बता रहे हैं। अटल जी हमारे गांव के थे, उन्होंने एक पॉलिसी लागू की थी बटेश्वर के, उन्होंने हीलिंग टच पॉलिसी प्रारंभ की थी। और हीलिंग टच पॉलिसी क्या थी, वो पाकिस्तान का बॉर्डर खोल करके हिंदू और मुसलमान और वहां के सारे लोगों को जोड़ने की बात की थी। उन्होंने फिर से जोड़ने की बात रखी थी। दूसरी चीज, ये लखनऊ में एक सिया समाज का जुलूस जो निकलता था, उसको रोकने के पीछे मुस्लिम समाज के कुछ तत्व थे जिनका हम नाम यहाँ नहीं लेना चाहते हैं, उनके द्वारा सालों से उसको जुलूस को रोका हुआ था। अटल जी ने उस जुलूस को, जब लखनऊ सांसद थे, उन्होंने उसको प्रारंभ कराया। तो जो सनातन विचारधारा की काम करने वाली ये पार्टी जो विचारधारा पे काम करती है, उसने सदैव हिंदू और मुसलमानों को जोड़ने का कार्य किया है।
लेकिन दिक्कत कहां पे आती है? स्पेशल अभी पुलिस की बात हो रही थी, याद है हमको माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकारों में जब एक वर्ग पे ज्यादा हाथ रख देते माई फैक्टर आ जाता है, तो इसी लखनऊ से लेकर सभी देश में भर में लेकिन होता क्या था? शिशिर जी एक जब चीज सुनिए एक लाइन पूरी कर ले, हम्म। तराबी पड़ी जाती थी तो सड़कों पे पड़ी जाती थी, पुलिस उनके पीछे खड़ी होती थी पूरे देश में। मुख्यमंत्री आवास में कन्या पूजन नहीं होता था, लेकिन होता क्या था वहां रोजे अवतार की दावतें होती थी। आप सोचिए, अगर आप सबको लेके चलते हैं तो वहां पर कन्या पूजन भी होता, रोजा अवतार भी होता, तो उनका कद बढ़ता। लेकिन नहीं, मुसलमानों का दिल जीतने के लिए हमने राम भक्तों पे गोलियां चलवा दी, फक्र है आज मुझे। तो ये कहने वाली संस्कृति से दंगे तो भड़केंगे ही। आज देखिए उत्तर में प्रदेश में भला ही हिंदूवादी चेहरा योगी जी को लोग कहते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितनी खूबसूरती और शांति है, आप देख लीजिए। ठीक है, भला ही वो कुछ भी बोले, ठीक है लेकिन शिशिर उनका जी, हृदय अभी का अभी एक पोषण चीज मैं कर- ये समझना चाहूंगी। अभी देखिए, अभी हम बात भी कर रहे थे गंगा जमुनी तहजीब की, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, लेकिन अभी चलिए होली को लेकर अनुमति मांगी गई, अभी आगे और भी त्योहार होने हैं, क्या आगे भी इसी तरह से अनुमति लेने की जरूरत पड़ सकती है क्या अलीगढ़ में? या आपको लग रहा है कि इसके बाद तस्वीर अब बदली, कि अलीगढ़ अपने इतिहास में थोड़ा बदलाव करेगा? देखिए, गंगा जमनी जो तहजीब शब्द है ना, ये बहुत गलत है। कोई गंगा ना कोई जमुना, गंगा जमुना का दोनों का इतिहास आप जानती है। भागीरथी जी गंगा लाए और जमुना की तहजीब आप जानती है भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। और तहजीब बीच में ला करके क्या कर रहे हैं वो जान रहे हैं। आपको सौहार्द यहां से होता है, इन शब्दों के खेल में जाल में मत फंसाइए। जिस प्रकार से दिवाली और होली होती है तो पुलिस की हमको नहीं जरूरत है, लेकिन मुस्लिमों का एक जलूस भी निकलता है तो इतनी फोर पीएसी की ट्रक और ये सब लग जाते हैं, तलवारें निकल आती है, जुरे बल्लम ट्यूबलाइट लेके छाती मारा, ये सब होता है तो दूसरा संप्रदाय भी उसी राह पे चल देता है। तो ये सभी के साथ बैन कर दे। लाउड स्पीकर पे इतनी जोर से आपत्ति, आदरणीय योगी जी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उत्तर प्रदेश में शांति के साथ अपनी नमाज करिए, आप अपनी पूजा करिए, समानता के साथ दोनों में। लेकिन होता क्या था पिछली सरकारों में? डीजे कांवड़ यात्रा में बंद कर दो, सुंदरकांड में मेरे ऊपर इतनी धाराएं लगा दी गई, सुंदरकांड बंद करा दिया कि जब मैं लड़ा तो मेरे ऊपर समाजवादी पार्टी ने तमाम मुकदमे दर्ज करा दिए। तो समस्या यहाँ पर है, जब एक का तुष्टीकरण पे आप पूरी सरकार चलाना चाहेंगे तो वहां पर दंगे भड़केंगे। दोनों को समान अधिकार सीओ साहब दे रहे हैं कि आप नमाज पढ़िए 2 बजे के बाद पढ़ लीजिए, तो समय पीस पार्टी की मीटिंग में कहा, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के उन्होंने राम गोपाल जी ने कि कैसे उनको अपराधी घोषित कर दिया। और बहुत मजेदार बात एक और है इसमें। चलिए शिशिर जी, अभी ठीक है, मैं लौटूंगी एक बार। सैयद साहब कुछ कहना चाह रहे थे, सम्मानित भी किया। ठीक है शिशिर साहब, ठीक है, मैं लौटूंगी, देखिए वक्त की भी कमी है। जी सैयद साहब। चतुर्वेदी साहब जो कह रहे हैं कि गंगा जमुना तहजीब अल्फाज ही गलत है, तो मैं कह दूं कि 2 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पे काफी लंबा भाषण दिया। और आप जिनकी बात कर रहे हैं उनकी तो आदरणीय नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगर वो जिंदा होते तो शायद आज पाकिस्तान हिंदुस्तान एक हो गया होता उनकी विचारधारा से। इन्होंने भी इस अल्फाजों का कई बार इस्तेमाल किया है। तो ये तहजीब जो है, तहजीब के मायने साहब कल्चर होता है, हमें कल्चरों को मिलाना है। 2 कल्चरों में जो विश्वास की कमी आई है उसे मिलाना है। बेशक आप एक संस्कृत के वेदांत हो सकते हैं तो इसके अल्फाजों में मैं उर्दू से हूं तो मेरे अल्फाजों में ये अलग चीज है, पर गंगा जमुना तहजीब जो है ये 2 भागों की तहजीब को मिलाने का, और इसी से भारत आज जो है इतना बड़ा एक इतने विभिन्न कल्चरों के साथ, विभिन्न जातियों के साथ एक है पूरी दुनिया के अंदर। इसी के लिए तो ये भारत है। शिशिर चतुर्वेदी साहब, ये अल्फाज जो है ये गलत नहीं है, ठीक है सर, गलत बिल्कुल ना सोचें। ठीक है, देखिए आज की बड़ी बहस के लिए वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अशोक तिवारी जी, शिशिर चतुर्वेदी जी और सैयद साहब आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो देखिए आखिरकार इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश की ये मुहिम रंग लाई। एएमयू में स्टूडेंट को होली खेलने की अनुमति 13 और 14 मार्च की मिल गई है। अब ऐसे में सवाल उठना यह भी लाजमी है कि आखिर अनुमति की जरूरत पड़ी ही क्यों? अनुमति न मिलने से लेकर अनुमति मिलने तक का जो ये सफर था, राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बन गया था। अब ऐसे में 13 और 14 मार्च को स्टूडेंट्स वहां पर होली मनाएंगे। होली के रंग और अबीर गुलाल इस बार एएमयू में भी उड़ते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।